चॉकलेट बाबा कौन है और इतना जो उस पर आपका गुस्सा क्यों जो है बराबर ये जाहिर हो रहा है? तो आपका भी सोशल मीडिया पर एक जो है वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि नवादा एमएलसी अशोक यादव जी जो है 12 बजे रात में जो है पैसा बांटने के लिए आए हैं। क्या सच्चाई है सर उसकी? वीडियो में सर जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि लगभग 11:15 के लगभग जो है समय हो चुका है। तो आखिर उतना रात में सर आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे? अभी हमारे साथ नवादा एमएलसी अशोक यादव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि 19 तारीख को कहें तो कल जो है नवादा लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव होना है। इन सभी मुद्दों पर जो है इनसे वार्तालाप करेंगे। क्या लगता है सर, काफ़ी दिनों से जो है अपने चाचा निर्दलीय प्रत्याशी जो है विनोद यादव जी के लिए जो है वोट मांग रहे थे, क्या लगता है क्या आपको जो है माहौल समझ में आया? सबसे पहले मैं पूरे नवादा जिला के संसदीय क्षेत्र के तमाम जनता मालिक जो हमारे हैं, तमाम लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से एक तरफा समर्थन देने का जो मुहिम चलाया, जो माहौल बनाया है पूरा नवादा में, इसके लिए मैं पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप कहते हैं एक तरफा समर्थन हो रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राजदमय हो गया है, तमाम जो यादव समाज के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि सारे लोग जो हैं लालू परिवार के साथ हैं, लालू जी के साथ हैं। पत्रकार महोदय, पिछले बार विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, उस समय भी लोगों के द्वारा इसी तरह सा भ्रामक खबर चलाया गया कि हम लोग जो निर्दलीय लड़ रहे थे, उस समय भी बताया गया कि लोग के द्वारा कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि जब परिणाम 4 तारीख को आएगा तो 80 से 90% मत जो हमारे समाज का है वो विनोद यादव जी के साथ है। इसमें कहीं कोई शंका और संदेह की बात नहीं है जी। काफ़ी दिनों से सर आप लगभग देखा जाए तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है कई गाँव में जो है आप भ्रमण किए हैं, तो जनता से आप जो है मिलजुल कर क्या आपको अनुभव कैसा लगा? जनता से कोई मेरा नया अनुभव नहीं है। लगातार हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और हमारे चाचा लोग, परिवार के तमाम लोग लगातार जनता के बीच में रहने का काम किए हैं। तो हम लोग के लिए कोई नया नहीं रहता है चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जो चुनाव मौसमी चुनाव जो लड़ रहे हैं, जो मौसम के समय ही सिर्फ दिखाई देते हैं, उन लोग के लिए नया लग रहा होगा, उन लोग के लिए कुछ अनोखा होगा। लेकिन हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करने का काम किए हैं और इसलिए जनता का अपार प्यार हम लोग का उम्मीदवार विनोद यादव जी को टेम्पू छाप पे मिलने जा रहा है। लालू जी कहें तो यादव के जो है मसीहा कहलाते हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं उनको जो है अपना आदर्श मानते हैं। तो आपके चाचा विनोद यादव जी हैं, निर्दलीय के रूप में जो है आए हैं, तो क्या लगता है जनता जो है उनको समर्थन दे पाएंगे? बिल्कुल, लालू यादव जी भी हमारे भी आदर्श हैं, लेकिन यहाँ के लोग, नवादा के लोग के आत्मा में बसते हैं राजवल्लभ यादव जी। हमारे परिवार के लोग, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, राजवल्लभ यादव जी ने लगातार संघर्ष करने का काम किया है समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए, स्वर्ण गरीबों के लिए। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन का महत्वपूर्ण समय लोगों के लिए दिया है। इसलिए अपार प्यार है, अपार समर्थन है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। विरोधी बिल्कुल पस्त हो चुका है, कहीं उनको कहीं कोई समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारा उम्मीदवार लड़ाई में, उनके साथ लड़ाई में कोई नहीं है, यह सेकेंड और थर्ड की लड़ाई है। लोकसभा का चुनाव सर सबसे बड़ा चुनाव होता है, कहें तो इसमें टिकट जो है एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो टिकट बड़ा समझते हैं या फिर नवादा में राजवल्लभ परिवार को बड़ा समझते हैं? हम लोग का तो पूर्व में अनुभव रहा है, जैसे कि हमारे चाचा राजवल्लभ यादव जी ने निर्दलीय चुनाव 95 में जीता, उस समय भी निर्दलीय जीते। हमने भी निर्दलीय विधान परिषद का चुनाव जीता। हम लोग तमाम जीत के राजद को ही मजबूत करने का काम किए, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम किए हैं। हम लोग के रग रग में राष्ट्रीय जनता दल बसता है। हमारे पिताजी ने 90 में बीजेपी से चुनाव जीता था। अब बीजेपी से चुनाव जीत के लालू यादव जब अल्पमत में थे 92 में, तब उन्होंने समर्थन देने का काम किया। अभी हाल में तेजस्वी जी को जब बहुमत साबित करना था, उस समय चट्टानी एकता के साथ हमारे विधायक प्रकाश वीर जी, हमारी विधायिका विभा देवी जी, लालू यादव तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। हम लोग तो हमेशा समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव जी जब नवादा आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं उनका निशाना जो है राजवल्लभ परिवार की ओर था। कह रहे थे कुछ लोगों की वजह से हमारे पिताजी लालू प्रसाद यादव जी को जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, गुस्सा में है। उनको अच्छे से इतिहास नहीं पता है और जो सलाहकार लोग हैं चॉकलेट बाबा, उन लोग को इतिहास नहीं पता है नवादा के बारे में कि राजवल्लभ यादव जी और उनके परिवार के लोगों ने क्या संघर्ष किया है नवादा में राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा करने में। जहां 2005 के बाद राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कोई झंडा धोने वाला नहीं था, वैसे वक्त में राजवल्लभ यादव जी ने चट्टानी एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल को नवादा ही नहीं बल्कि पूरे मगध में मजबूत करने का काम किया, आर्थिक सहयोग करने का काम किया। किसी से बिहार में छिपा हुआ नहीं है। आज उसी का नतीजा है
जो चट्टानी एकता के साथ रहे, उसी का नतीजा है कि उनको जेल में भुगतना पड़ रहा है। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। सर हमारे वीडियो में एक खुलासा आप करेंगे, क्योंकि कमेंट में जो है बहुत सारे लोग चॉकलेट बाबा को लेकर आप जो है काफ़ी बयान दे चुके हैं और कमेंट में लोग पूछते हैं कि आखिर चॉकलेट बाबा कौन है, तो आखिर चॉकलेट बाबा कौन है और इतना जो उस पर आपका गुस्सा क्यों जो है बराबर ये जाहिर हो रहा है? चॉकलेट बाबा एक भारी ठग का नाम है। नालंदा जिला को उन्होंने चौपट कर दिया है। नालंदा जिला में उन्होंने लालटेन को बुझाने का काम किया है। वो चापलूसबाज हैं, वो चोर हैं, जिसको 420 हम लोग कहते हैं आईपीसी के धारा में। वो भारी चोर हैं, पाकिटमार भी उनको कह सकते हैं। और नवादा जिला को उन्होंने चौपट कर दिया। नवादा जिला में भेदभाव समाज में पैदा करने का काम कर रहे हैं, नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ सिर्फ विवाद खड़ा करने का काम किए हैं। वैसे चॉकलेट बाबा को नवादा की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। वो कोई फैक्टर नहीं है, वो बस एक चापलूसबाज है और कुछ नहीं। नाम क्या है उनका? नाम सबको जानता है। नालंदा जिला का डेली 100 आदमी फ़ोन करता है कि बहुत बढ़िया किए हैं भैया, चॉकलेट बाबा को जो उजागर किए। नालंदा को चौपट कर दिया, अब नवादा को भी चौपट करने का है। वो तो पैसा फीस पे काम करता है। आप भी पैसा दीजिएगा, आपके साथ भी चॉकलेट बाबा साथ काम करेगा। उसका फीस ही क्या है? वो कभी हमारे घर में ही वेतन भोगी का काम किया है। वेतन मिलता था तब यहाँ रहता था, यही नौकरी करता था। पैसे की बात करें तो आपका भी सोशल मीडिया पर एक जो है वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि नवादा एमएलसी अशोक यादव जी जो है 12 बजे रात में जो है पैसा बांटने के लिए आए हैं। क्या सच्चाई है सर उसका? अच्छा, इतना पैसा वाला पत्रकार महोदय तो हम है नहीं। हम तो भाई नेता हैं। नेता जो होता है वो गरीब आदमी होता है और जनता मालिक के बीच में जाता है हाथ गोड़ जोड़ने। हम भी जनता के बीच में गए हुए थे, लेकिन कुछ अपराधी तत्व के लोग, कुछ असामाजिक तत्व को लोग, आप तो देखे होंगे वीडियो, अगर आप देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, लोग रास्ते पे डांस कर रहे थे। उसी बीच में जो हमारे साथ सहयोगी लोग थे, एक सुरक्षाकर्मी थे, उनको हटाए तो बस एक आदमी वीडियो बना लिया कि पैसा बांट रहा है। ना मेरे हाथ में पैसा है, ना मैं किसी को शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जनता का जो भी आशीर्वाद मिलेगा हमको सब कुछ सर राखों पे है और इस पे कोई हमको तकलीफ की बात। वीडियो में सर जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि लगभग 11:15 के लगभग जो है समय हो चुका है, तो आखिर उतना रात में सर आप कहाँ गए थे और क्यों गए थे? हम रजौली गए हुए थे, निमंत्रण में गए हुए थे। निमंत्रण से हम लौट रहे थे। शादी उस समय अभी काफ़ी शादी विवाह का लगन चल रहा है। प्रचार खत्म हुआ मेरा 5 बजे, उसके बाद हम निमंत्रण में गए हुए थे। निमंत्रण से लौट रहे थे, उसी बीच में ये चीज़ हुआ जी। कहें तो कल जो है चुनाव होना है, तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें आपका संदेश क्या रहेगा? मेरा तमाम नवादा संसदीय क्षेत्र के जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, तमाम लोग एकजुट होकर राजवल्लभ यादव जी के हाथ को मजबूत करना है। हमारे समाज के बहुत मजबूत स्तंभ है, हमेशा दुख सुख में साथ देने का काम किए हैं। वो नहीं एमपी रहते हुए भी बहुत सारा काम जो नवादा में उन्होंने किया है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उस ऐसे मुद्दे पे उनको वोट दे के विनोद यादव जी को टेम्पू छाप पे विजय बनाए। टिकट मायने नहीं रखता है? टिकट कभी नवादा में मायने नहीं रखता है। टिकट नवादा में कभी मायने नहीं रखता। हमेशा राजवल्लभ यादव जी ने जो अपराधी किस्म का लोग है, जो नवादा को बर्बाद करने वाला, लड़ाने वाला, जो नवादा में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों का हमेशा दुकान बंद करने का काम किए, हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। आज भी राजवल्लभ यादव जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए लड़ रहे हैं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो नवादा को बर्बाद करना चाहते हैं, जो नवादा में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, वैसे लोगों का दुकान बंद करने के लिए आज भी राजवल्लभ यादव जेल में रहते हुए भी लोगों के लिए खड़ा हैं। ये तो जनता सोच लिया है, मन बना लिया है कि जो 19 तारीख को होगा वो टेम्पू छाप पे एक तरफा वोट देके राजवल्लभ यादव का हाथ को मजबूत करेगा। आने वाला समय में हमारे उम्मीदवार विनोद यादव जी, लालू यादव जी के साथ खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। बाकी तमाम लोग जो भी लोग वीडियो को देख रहे थे, बस एमएलसी साहब का बस यही अनुरोध है कि आप लोग जो है जाति धर्म से उठकर वैसे प्रतिनिधि को सपोर्ट करें कि उत्थान की बात करें, विकास की बात करें। बाकी जो भी लोग वीडियो को देख रहे थे सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।